हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको एक्सप्लोर कराने लाए हैं राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली, जो भैरव मार्ग प्रगति मैदान परिसर में स्थित है। वहाँ पर हमारे देश से संबंधित वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों को संजो कर रखा गया है। उसी कड़ी में आज हम आपको हमारे देश से भारतवर्ष के मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे। जो ऐतिहासिक तथ्य विज्ञान केंद्र में संजो कर रखे गए हैं, उन्हीं के बारे में हम एक्सप्लोर कराने आपको यहाँ पर लाए हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हम विज्ञान केंद्र में प्रवेश कर गए हैं और वहाँ पर जो तथ्य ऐतिहासिक हमारे देश से संबंधित रखे हैं उनको हम आपको बताएंगे। मौर्य साम्राज्य भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण साम्राज्य था। यह साम्राज्य पूर्व में गंगा नदी के मैदानों, आज का बिहार और बंगाल से प्रारंभ होकर इसकी राजधानी उस समय पाटलिपुत्र, आज के पटना शहर के पास थी। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो चुके थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर चुका था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का अधिकतम स्तर पर विस्तार हुआ था। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। मौर्य साम्राज्य के जो शासक हुए उनके बारे में हम आपको बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालिक शुक्र, देववर्मन, शतधन्वा और ब्रह्मदत्त। मौर्य साम्राज्य अब भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल तथा अफगानिस्तान देश का हिस्सा बना हुआ है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी तोसाली थी, दक्षिणी भाग की सुवर्णगिरी, इसी प्रकार उत्तरी भाग की राजधानी तक्षशिला तथा पश्चिमी भाग की राजधानी उज्जैन थी। इसके अतिरिक्त समापा, इशिला तथा कौशाम्बी भी महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। राज्य के प्रांतपालों कुमार होते थे, जो स्थानीय प्रांतों के शासक थे। कुमार की मदद के लिए हर प्रांत में एक मंत्री परिषद तथा मामात्य होते थे। प्रांत आगे जिलों में बटे होते थे। प्रादेशिक जिला प्रशासन का प्रधान होता था। कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में नगरों के प्रशासन के बारे में एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है। विद्वानों का कहना है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा अन्य नगरों की प्रशासन इस सिद्धांत के अनुरूप ही रहा होगा। उनके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का शासन एक नगर परिषद द्वारा किया जाता था, जिसमें 30 सदस्य थे। ये 30 सदस्य 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों में बटे थे। प्रत्येक समितियां का चिन्हित कार्य निश्चित होता था। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि यही मौर्य साम्राज्य का नक्शा आपको सामने दिखा दे रहा है, जो कि बहुत ही विशाल उस समय का था और जिसका क्षेत्रफल बंगाली खाड़ी से लेकर अफगानिस्तान तक होता था। यह सामने आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर विज्ञान केंद्र में आपको यहाँ पर आना चाहिए और अपने बच्चों को यहाँ पर लाना चाहिए। जो ऐतिहासिक और वैज्ञानिक धरोहर यहाँ पर संजो कर रखे गए हैं, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। ये देखिए कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर इसका किया हुआ है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब